स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्ति एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स, जिसके हम सारी यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आंसर और जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज सारी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इस लेसन को अच्छे से समझा है, इसको पूरा आपने को मैंने समराइज़ किया है, बड़े अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस लेसन को नहीं देखा है तो आप इसके पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और क्योंकि आज हम इसमें एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं। ट्रीज आवर सेवियर, पेड़ हमारे रक्षक। तो शुरुआत में हमें करना है यहाँ पे रीड एंड लर्न, पढ़ना है और थोड़ा सा इनको सीखना है आप लोगों को। तो आइए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। यहाँ लिखा है डिस्ट्रॉय, अराइव, रिफ्यूज़, प्रीशियस, सिचुएशन, सक्सीड, नॉन वायलेंट, प्रोसेशन, ट्रम्पेट, इंसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी हैं। वर्ड पावर में चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में लिखा है द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड। किसी भी शब्द के आगे यदि हम क्या लगा दे, डिस और अन लगा दे। ऑफन मीन नॉट, इनका मतलब क्या बन जाता है, फिर वो नकारात्मक बन जाता है ना। वो शब्द जो है पहले पॉजिटिव होता है फिर वो नेगेटिव हो जाता है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस। अच्छा, ये जो अगर आगे लगेंगे शुरुआत में तो ये क्या बन जाएंगे, इनको क्या कहा जाएगा, प्रीफिक्स कहा जाएगा, है ना। हिंदी में इन्हें बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इनको। तो क्योंकि हिंदी में उपसर्ग होते हैं उसी प्रकार इंग्लिश में भी उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे डिस और अन का हम उपयोग करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लाइक, तो लाइक में इन्होंने करके दिया हमें, तो लाइक का बनेगा डिस के साथ में लाइक लग जाएगा। तो डिसलाइक मतलब इसका मतलब होगा पसंद और इसका मतलब होगा नापसंद। फ्रेंडली दोस्ताना या फिर मित्र जैसा। तो अनफ्रेंडली इसमें अन से बन जाएगा, तो ये होगा जो मित्र जैसा ना हो, अनफ्रेंडली, इससे दोस्ती करने लायक ना हो। हैप्पी का बन जाएगा अनहैप्पी, अन से बनेगा। कंटिन्यू का बनेगा डिस कंटिन्यू, तो डिस से बनेगा इसका। एग्री का बनेगा डिस एग्री, डिस से बनेगा ये भी। फेयर अनफेयर, काइंड अनकाइंड, अप्रूव डिसअप्रूव। ठीक है, बी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फिल इन द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। सही जगह पर सही शब्द को लिखना है। यहाँ पे हर सेंटेंस में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन दोनों ही आंसर सही है और दोनों को सही जगह पे फिक्स करना है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखे हैं क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। जो कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े, वो भी किसी सिंगल कपड़े से बनते हैं। तो क्लॉथ सिंगल कपड़ा, क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़े। ठीक है। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ एल्डर और ओल्डर। एल्डर मतलब बड़ा, ओल्डर मतलब कि थोड़ा सा, दोनों का मतलब वही होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ लिखा है माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, तो उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा ही होगी। मेरा बड़ा भाई मैंने अगर उसे कहा है, एल्डर कहा है, तो सीधी सी बात है कि वो मेरे से उसकी उम्र ज़्यादा होगी। थर्ड में लिखा है माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड, मेरे जो दादाजी हैं वो बूढ़े हैं, ज़्यादा उम्र उनकी। एंड इज़ चाइल्ड लाइक, और बच्चों जैसा उनका व्यवहार है। बट, है ना, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसे, यहाँ से हमने क्या उठा लिया, चाइल्ड लाइक उठा लिया है। बट माई अंकल, लेकिन मेरे अंकल, ऑफन वो भी, बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक, जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे जो अंकल है वो भी एकदम बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी इतनी उम्र नहीं है, वो अंकल है हमारे, लेकिन वो भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। फोर्थ में लिखा है वी कैन अडॉप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग, है ना। हम जो है, जो पश्चिमी लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, उनके जैसा जीवन को हम जी सकते हैं, हम उनमें ढल सकते हैं, उनके जैसा व्यवहार हम कर सकते हैं। बट नॉट एडॉप्ट देम, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, हम उनके तरीके जी नहीं सकते पूरी तरीके से ना। मतलब हम उसी में ढल जाएं या हमारी वही परंपराएं बन जाए, वो हम नहीं कर सकते। हमारी जो भारतीय परंपरा है वो हमेशा रहेंगी, लेकिन हम वेस्टर्न जैसा बिहेव कर सकते हैं, उनके बीच में रहेंगे तो हम उन जैसे बन सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। द वर्ड लैंडस्लाइड इज मेड फॉर टू सेपरेट वर्ड्स, है ना, मेड ऑफ टू सेपरेट, अलग अलग दो वर्ड से बना है क्या, लैंडस्लाइड। इसमें दो वर्ड है, लैंड प्लस स्लाइड। यहाँ पे एग्जाम्पल कर दिया, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, जमीन का धंस जाना। सिमिलरली फायरवुड, जलाऊ लकड़ी। एक्स और मैन, एक्समैन जिनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं ना। ये आपको समझा देगा, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं।
नाउ मैच द वर्ड्स गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है इधर और एक बॉक्स दिया हुआ है इधर, तो आपको इनको सभी को मिलाना है, इसमें से सही सही वर्ड को मिलाना है और नए वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे बना के दिया है ब्लैक, यहाँ पे से उठाना है और एक वर्ड इधर से उठाना है। तो ब्लैक के साथ में हम लगा देंगे बोर्ड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ब्लैक बोर्ड जो हमारे स्कूल में होता है, तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर बना कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है टूथ, तो टूथ के साथ में क्या बन जाएगा, टूथ के साथ में ब्रश, दांत का, दांतों को घिसने के लिए जो ब्रश होता है तो टूथब्रश बन जाएगा। ये एक ही वर्ड है पूरा, टूथब्रश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूज़, तो न्यूज़ के साथ में लग जाएगा पेपर, न्यूज़पेपर बन जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। टी के साथ में लग जाएगा पॉट, टी पॉट मतलब चाय को भरने का छोटा सा कुल्हड़ जो होता है, तो टी पॉट बन जाएगा। नेक्स्ट है नोट, तो उसके साथ लग जाएगा बुक, तो ये बन जाएगा नोटबुक। फार्म के साथ में लग जाएगा हाउस, तो बन जाएगा फार्म हाउस। और फोर के साथ में लग जाएगा हेड, फॉरहेड जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है चेहरे का, फॉरहेड माथा जिसे हम कहते हैं। और सूट के साथ में लग जाएगा केस, तो क्या बन जाएगा सूट केस। और बार के साथ में लग जाएगा ग्राफ, तो बार ग्राफ हो जाएगा जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आ चुके हैं। इन क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। आप ध्यान से जरा क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन का। जैसे यहाँ लिखा, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। गोपेश्वर में किसी फैक्ट्री के लोग क्यों आए थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न। जब लोगों ने, उन कुल्हाड़ी वाले लोगों ने जाने से मना कर दिया तो गाँव वालों ने क्या किया, है ना। थर्ड में लिखा है, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको। जब गांव वालों ने चिपको चिपको चिल्लाया और वो पेड़ों से चिपक गए, तो वो जो कुल्हाड़ी वाले लोग थे जो पेड़ काटने आए थे उन्होंने क्या किया, तो वो भाग गए थे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट। जब वो दूसरे गांव में चले गए तब उन्होंने क्या किया गांव वालों ने। और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल, ये एक संगठन बना लिया था उन्होंने, तो उनका क्या काम था, जो मैंने आपको लेसन में बड़े अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, आपको बड़े अच्छे से मज़ा आएगा उसमें। तो यहाँ पर हमने आंसर भी लिखे हैं आपके लिए, वापस से क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, क्यों आए थे, तो इसका सही आंसर ये दिया हमने। और गोपेश्वर तक टू कट द एश ट्रीज, है ना, एश ट्रीज को काटने आए थे, टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज, है ना। रेलवेज के में जो स्लीपर्स बनते हैं उनको बनाने के लिए उनको एश ट्रीज चाहिए थे, उसको काटने के लिए आए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न। जब वो पेड़ काटने वालों ने जाने से मना कर दिया तब उन्होंने क्या किया, तो द विलेजर्स डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर कुल्हाड़ियों को पेड़ों को छूने नहीं देंगे गांव वाले, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द विलेजर्स हग द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको। तो जो एक्स मैन थे तो उन्होंने क्या किया जब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से, तो द एक्समैन वर फ्राइटन, घबरा गए, डर गए, एंड दे रैन अवे, और वो भाग गए वहाँ से, है ना। इस प्रकार उन्होंने भगा भी दिया था उन लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट। जब वो ठेकेदार किसी दूसरे जंगल में चले गए थे, उन्होंने दूसरी साइड को बना लिया था, तो हमारे गोपेश्वर गांव के लोगों ने क्या किया था। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट द विलेजर्स बिगेन टू मार्च, उन्होंने एक आंदोलन शुरू, एक यात्रा शुरू करी, इन अ प्रोसेशन टू सेव द फॉरेस्ट, है ना, जंगल को बचाने के लिए उन्होंने एक पूरी यात्रा निकाल दी, कहाँ तक, अगले गांव तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये किया उन्होंने। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। तो ये जो दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल जो बनाया गया था, इसका क्या काम था, तो हमने आपको लेसन में बताया भी था। तो इसका आंसर होगा, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, है ना। जो जंगल पूरे समाप्त कर दिए गए, एकदम वहाँ पे कोई पेड़ नहीं बचे हैं और पूरा जंगल पूरा एकदम साफ कर दिया गया है, उसको वापस से जंगल बनाने का, उसको वापस से रीजनरेट करने का काम किसने किया, दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल का ये काम होता था, ठीक है। अब आपको बताना है, यहाँ पर बताना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सत्य और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। तो हमें असत्य और असत्य बताना है। सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे और हम अगर सही होगा तो ट्रू के लिए टी लिखेंगे, सत्य के लिए टी लिखेंगे, और फॉल्स के लिए हम लिखेंगे एफ, टी और
एफ का हम यूज़ करेंगे। असत्य के लिए क्या हो जाएगा एफ, और सत्य के लिए हो जाएगा टी। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको। ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जो ठेकेदार थे वो पेड़ों को बचाने का काम कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा काम तो कभी नहीं किया उन्होंने। तो ये बन जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है इन 1953 1953 अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम फैक्ट्री अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो क्या 1953 में जो कंपनी के जो लोग थे वो गोपेश्वर आए थे? तो इसमें आधी बात सही है कि हाँ, कंपनी के लोग, फैक्ट्री के लोग गोपेश्वर आए थे, लेकिन वो 1953 में नहीं आए थे, वो 1973 में आए थे। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है ना, ये फॉल्स में जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, चिपको आर हग द ट्रीज वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज। पहाड़ी लोगों का पेड़ों को बचाने का जो ये जो आंदोलन था, चिपको और हग द ट्रीज, तो ये क्या नॉन वायलेंट था, अहिंसक था, इसमें किसी की हिंसा नहीं हुई, किसी को मरना नहीं पड़ा था, किसी को चोट नहीं आई थी। तो बिल्कुल सही है ये बात, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सत्य है, तो हम लिखेंगे टी। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये बात तो एकदम सही है। हाँ, ये जो जंगल खत्म हो गए उनको वापस से जिंदा करने का काम करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगलों को संरक्षण करने में, बचाने में महत्वपूर्ण माना गया चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसने लोगों को पेड़ों को बचाने की दिशा में बड़ा जागरूक किया। लेट्स लर्न। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, ने ध्यान से पढ़ो जरा। जैसे लिखा लुक एट रीना, रीना को देखो, शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। देखो हमने रीना को यहाँ पे क्या बोल दिया है, शी बोल दिया ना, ध्यान रखना है। हम लुक एट रीना, रीना को देखो वह पढ़ रही है। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर, माता पिता उसे देखना है, टू सी हर है ना, उसे देखना है। दे आर ग्लेड टू सी, दे मतलब कि वे कौन, माता पिता है ना, जो देखना है वो खुश हुए हैं। टू सी हर, उसे देखकर, वे खुश हुए हैं किसे देखकर, तो उसे, तो वे कौन है, माता पिता, और वह कौन है, रीना है। शी इज ऑल्सो ग्लेड टू सी देम, और साथ साथ में जो रीना है, शी, वह भी खुश है उनको देखकर। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये प्रोनाउंस हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, देम, आर, ये सब प्रोनाउंस होते हैं, नाउन की जगह उपयोग होने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो इन्हीं का उपयोग करके हमें नए ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, प्रोनाउन आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने हर बार यहाँ पे रीना का शब्द नहीं लिखा, क्योंकि बात हमेशा रीना की हो रही थी। हमने यहाँ पे शी लिखा, यहाँ पे हर लिखा, यहाँ हर लिखा, यहाँ शी लिखा, और इन सब जगह पर रीना का नाम आना चाहिए था। यहाँ दे लिखा तो दे माता पिता के लिए था, हमने वापस से माता पिता के लिए दे लिखा, और लास्ट में भी देम लिखा उनके लिए। तो प्रोनाउन बड़ा काम का होता है, हर जगह ही फिट भी हो जाता है और बड़ा आसानी से सेंटेंस को बना देता है। तो आइए हमने आपके लिए ब्लैंक फिल कर रहे हैं। लीना वॉज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस। लीना जो है अपने सालाना दौरे पर थी, और कहाँ गई थी, वो अपने अंकल के घर पर गई थी। ठीक है, तो गई है वो। तो शी, वापस से हमने लीना के लिए क्या यूज़ किया यहाँ पे, शी ऑलवेज इन्जॉय इट, उस चीज़ को हमेशा इन्जॉय करती है। बिकॉज शी वॉज अलाउड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे डाउन एट द मैंगो ग्रोव। जो आम के पेड़ों का झुरमुट है, कुछ पेड़ हैं उनके यहाँ पे बगीचे में, तो उसके नीचे बैठकर पूरा दिन बिताना उसको बड़ा अच्छा लगता है। रीनाज अंकल वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ मैन हु ऑन्ड द ग्रोव एंड ही ऑलवेज गेव मैंगोज एट अ स्पेशल रेट। तो रीना के जो अंकल हैं, उनके दोस्त के वो पेड़ हैं जो उसमें से उनको, किसको, रीना के अंकल को कुछ कम दाम पर, स्पेशल प्राइस पर ही उनको आम दे देते थे, सस्ते में दे देते थे, या फिर उनकी तरफ से उनको ज़रूर मिल जाते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अंकल के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, और रीना के लिए शी, सॉरी लीना के लिए शी यूज़ कर रहे हैं। दिस ईयर हर ऑन्ट जॉइनड हर, है ना, इस साल उसकी आंटी, ठीक है ना, किसकी आंटी, तो लीना की, उसके साथ में आई। एंड टुगेदर दे, मतलब वे दोनों, सेट ऑफ अक्रॉस द फील्ड्स टू द ग्रो, और वो दोनों मिलकर कहाँ गए, उन एरियाज में गए। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर कवर्ड विथ फ्रूट्स, उन्होंने देखा कि जो पेड़ की जो डालें हैं, जो शाखाएं हैं, वो पूरी की पूरी फलों से भर चुकी, लद चुकी हैं। एंड सो बाउड डाउन विथ द वेट दैट दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, इतना वजन है कि वो जमीन को छू जाए। तो दे मतलब वे, कौन, शाखाएं पेड़ की। दे स्पेंड आवर्स पिकिंग द फ्रूट, ईटिंग द मोस्ट ऑफ देम एंड स्लीपिंग इन द शेड।
पूरा दिन उन दोनों ने, कौन दोनों, लीना और उसकी आंट ने, पूरा दिन उन्होंने पेड़ों के साथ फ्रूट फलों को तोड़ते हुए बिताया और उनको खाते भी रहे दिन भर वो दोनों, और उनके नीचे वो फिर छाँव में सो भी गए थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने इसको पूरा कर लिया। अलग अलग प्रकार के हमने प्रोनाउन इसमें फिल करे हैं। और ये जो स्टॉप्ड लिखा है इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। आगे बढ़ते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली अंडरस्टैंड दिस, है ना। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो ऐसी बात बताता है जो पुराने समय में कंप्लीट हो चुकी है, एकदम पूरी हो चुकी है ना। कभी कभी बातें अधूरी होती है तो वो सिंपल वगैरह में जाती है, कंटिन्यूस में जाती है, लेकिन जब बात एकदम कंप्लीट हो जाती, पूरी हो जाती, खत्म हो जाती, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। ये पास्ट टेंस का तीसरा टेंस होता है, थर्ड पार्ट होता है। तो ये बनता किस प्रकार, इसमें जैसे यहाँ लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मेरे आने से पहले जो ट्रेन है वो जा चुकी थी। हेड लेफ्ट मतलब जा चुकी थी, ठीक है ना। मतलब हेड लग गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, मतलब वो बात पूरी हो चुकी है, ठीक है। वो अब उसमें कुछ नहीं बचा है, तो कंप्लीट है। तो हमेशा इसका ध्यान रखना, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पास्ट परफेक्ट में। जैसे यहाँ लिखा है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना सारा का सारा काम खत्म कर चुका था, ठीक है। और थर्ड है आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पहले मैंने अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, बात खत्म हो चुकी है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, मैंने जैसे बताया कि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है ना। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है। और यहाँ पर हेड के साथ में फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड और हेड के साथ में आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड, ठीक है। यही सबसे खास हमें ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ब दी हुई है, उनका हमें यूज़ करके फिल करना है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म के साथ में। थर्ड फॉर्म ढूंढ कर लाना है और उसको बनाना है। जैसे लिखा है हैरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने से पहले, जैसे ही डॉक्टर आया उससे पहले पहले ही हैरी जो है मर चुका था। हैड डाइड है ना, मर चुका था, खत्म हो चुका था। सेकेंड द रेन बारिश हैड स्टॉप्ड बिफोर यू अराइव्ड। तुम्हारे आने से पहले पहले बारिश बंद हो चुकी थी। थर्ड है आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पहले पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, ठीक है ना। तो हम सारे यहाँ से उठा रहे हैं। जैसे रेन के लिए स्टॉप हमने यूज़ किया, स्टॉप के हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। और यहाँ पे था डाई, तो डाइड लगा दिया हमने। और यहाँ पे था रिच, तो रिच मतलब पहुँचना, रिच्ड मतलब पहुँच चुका, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ पे देयर वाज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड। प्लेन का जो लैंड होना होता है तो उससे जस्ट बाद में क्या आया, तूफान आया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इसका, लैंड। लैंड मतलब उतरना, ठीक है ना, तो लैंडेड हो जाएगा। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम। तो पुलिस के आने से पहले पहले ही जो है चोर जो है भाग चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे रन लिखा हुआ, रन की थर्ड फॉर्म भी हमने रन लिखी, क्योंकि रन की जो तीनों फॉर्म होती है वो सेम होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों रन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इस पर चर्चा करना है हमें। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो और केयरफुली, ध्यान से देखो। तो पिक्चर को देख लेंगे हम ध्यान से। कुछ पेड़ हैं, सीनियर सिटीजन पेपर पढ़ रहे हैं यहाँ पे बगीचे में, है ना। ये गार्डन है, बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं इधर। और एक भाई साहब अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लाए हैं। कुछ ओल्ड पर्सन यहाँ पे घूम रहे हैं। भाई साहब स्पोर्ट्समैन है शायद, तो ये योगा प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक मैडम यहाँ पर बैठे हुए पेड़ के नीचे। तो ये पूरा एक बगीचे का सीन है। इमेजिन करो यू वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आप सुबह सुबह घूमने के लिए एक पार्क में गए। योर फ्रेंड्स वांटेड टू नो अबाउट योर विजिट। तो तुम गए तो आपके दोस्त भी उस बात को जानना चाहते हैं। द आंसर्स यू गेव आर गिवन बिलो। तो आपके आंसर हमने इसमें दिए हैं। फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर्स। देखो हम हर बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, और इस बार हमें क्या करना है, आंसर्स दिए गए हैं आपको और उसके आपको क्वेश्चंस बनाना है ना। ये सब आंसर्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आंसर में क्या लिखा है, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो इसका सवाल क्या बनेगा, तो बन जाएगा वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग। आप सुबह सुबह में कहाँ गए थे, ठीक है ना। कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। तो इसका जवाब हो जाएगा भाई हम
मॉर्निंग वॉक पर गए थे। सेकंड है जैसे माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी, तो मेरे साथ मेरी माँ और मेरी बहन आए, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ लेंगे हम भाई कौन आए, तो कौन के लिए हम क्या लगा देंगे, हु वेंट विथ यू, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। थर्ड आंसर में लिखा है वी सा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन देयर, हमने वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को और बच्चों को खेलते हुए वहाँ पर देखा। तो क्या देखा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो भाई तुमने वहाँ पर क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर क्या देखा। और एक और आंसर है सम वर वॉकिंग अबाउट, सम वर रीडिंग न्यूज़पेपर, सम वर डूइंग एक्सरसाइज, चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड सम ऑफ देम रोमिंग अराउंड, है ना। तो कुछ वहाँ पर घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और ये सब हो रहा था। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट वर दे डूइंग देयर, तो वो सब लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे आपने वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को देखा, बच्चों को देखा, तो वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन बन गया। पांचवा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आंसर दिया है वी केम बैक एट 9 o'clock, हम 9 बजे आए, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप कितनी बजे आए, तो व्हेन डिड यू कम, व्हेन मतलब कब, कब या कितनी बजे। नेक्स्ट आंसर यस वी इंजॉयड एंड रिटर्नेड होम फुल ऑफ एनर्जी, तो हम एकदम एनर्जी से भर के और बड़ा आनंद करके बड़ा मज़ा करके आए। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डिड यू एंजॉय, तो तुमने क्या एंजॉय किया, तो हाँ हमने बड़ा एंजॉय इसको किया। आइए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग नोटिस विच द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल पुट अप ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो एक नोटिस है इसने एक वल्लभ भाई स्कूल के नाम के स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया, और किसने चिपकाया है, तो कल्चरल सेक्रेटरी साहब ने इसको चिपकाया, स्कूल के ये कल्चरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने चिपकाया है, नोटिस बोर्ड पर लगाया है। आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो मैं आपको जरा नोटिस समझा देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है वल्लभ भाई स्कूल भोपाल, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो स्कूल कहाँ स्थित है, भोपाल में, और नाम है उसका वल्लभ भाई स्कूल, और नोटिस इसका टॉपिक है और ट्री प्लांटेशन सेरेमनी, हमारे स्कूल में क्या होने वाला है, तो पेड़ों को लगाने का एक आयोजन होने वाला है। तो लिखा है अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड इन द स्कूल प्रीमाइसेस ऑन 15 अक्टूबर 2006, 15 अक्टूबर 2006 को हमारे स्कूल में क्या है, एक पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी विथ होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस, इसे सफल बनाने के लिए और इसमें सहयोग करने के लिए स्कूल के सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और उनको सभी को आमंत्रित किया गया है। अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास, स्कूल की हर एक क्लास को कम से कम 5 पौधे हमें प्लांटेशन करने के लिए उपलब्ध करवाना है। वी इंटेंडेड टू गिव अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू द स्कूल, और हमने क्या ठाना है, इंटेंट मतलब हमने ठान लिया है कि हम हमारे स्कूल को क्या देंगे, हरा भरा और एकदम साफ पूरा पर्यावरण हम इन्वायरमेंट देने वाले हैं, ठीक है। और नीचे नोटिस लगाने वाले व्यक्ति का नाम है अनुराग, जो स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना। स्कूल का नाम क्या है, वल्लभ भाई स्कूल। तो आइए जो इसके क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। शुरुआत में ब्लैंक फिल करेंगे। अनुराग हैज़ पुट अप अ नोटिस ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड, तो अनुराग कौन है, ये कल्चरल सेक्रेटरी है, उन्होंने नोटिस चिपकाया, क्या चिपकाया है, नोटिस। अनुराग इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल, ये हम उस पैसेज को पढ़ के बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। और यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ लीजिए या मैंने आपको चारों क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, तो आप आइए हम नीचे क्वेश्चन भी समझ जाते हैं और आंसर भी देते हैं। यहाँ लिखा है विच सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल, वहाँ पर कौन सा आयोजन होने वाला है, तो ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल, है ना। तो ये आयोजन वहाँ पर किया गया था, पेड़ पौधे लगाने का आयोजन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास, हर एक कक्षा को, हर एक क्लास को कितने पौधे, कम से कम कितने पौधे देना है, तो 5 पौधे। अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स, कम से कम 5 पौधे शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास, हर एक क्लास को कम से कम 5 पौधे तो देना ही देना है, उससे ज़्यादा भी दिए जा सकते लेकिन 5 तो लाना है। थर्ड क्वेश्चन राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ रिटर्न द नोटिस, तो वह स्टूडेंट जिसने नोटिस लिखा है उसका नाम क्या है, तो अनुराग हैज़ रिटर्न द नोटिस, है ना, उसका नाम क्या है बच्चे का, तो अनुराग नाम है।
ही इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। वो सारे कल्चरल प्रोग्राम का सेक्रेटरी है, सचिव है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का सचिव है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इन द नोटिस हैज़ द मीनिंग कंप्लीट एंड एंथुसियास्टिक। तो कंप्लीट पूरा, एंथुसियास्टिक मतलब कि भर के पूरा, है ना। तो इसका कौन सा वर्ड इसके लिए सबसे सूटेबल होगा? द वर्ड होल हार्टेड, मन भर के, जी भर के, है ना, या फिर मन लगा के, तन मन से, है ना। तो मीन्स कंप्लीट एंड एंथुसियास्टिक, है ना। तो ये होल हार्टेड इसका सही वर्ड होगा। अब कुछ लिखना है हमें, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इमेजिन यू आर अनु एंड अनुराग। आपका नाम या तो अनु है, लड़की है तो, और लड़का है तो अनुराग है। यू लिव एट 403 DK रेनबो चूना भट्टी भोपाल। आपका जो एड्रेस है वो क्या है? DK रेनबो चूना भट्टी भोपाल। वन डे यू सा सम पीपल कटिंग अ ग्रीन फ्लोरिशिंग ट्री नियर योर हाउस। एक दिन आप क्या देखते हैं? आपके घर के पास में एक व्यक्ति हरे भरे पेड़ को, चमकदार पेड़ को काट रहा है। इट अपियर्ड दैट दे हैड सम कमर्शियल पर्पस बिहाइंड इट। और ऐसा लगता है कि वो लोग इसका व्यापारिक उपयोग करने वाले, इसको बेचने वाले, इसकी लकड़ियों को, है ना। यू वर सैड टू सी दिस। और तुमको बड़ा दुख हुआ देखकर। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज। और आपको क्या करना है? एक संपादक को, जो न्यूज़पेपर के संपादक है भोपाल में, उनको आपको एक लेटर लिखना है विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस गिवन इन द बॉक्स। नीचे कुछ आपको हिंट दी गई है, उनको आपको यूज़ करना है। पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और आप वहाँ पर घर में से आप उसको देख पा रहे हैं, आपके घर के पास में पेड़ काटा जा रहा है। गाइडलाइंस दी हुई है यहाँ पर, आप बड़े ध्यान से इनको देख सकते हैं। हमने इन सभी को यूज़ करके आपके लिए बड़ा अच्छा लेटर तैयार किया है। आइए उसको देख लेते हैं। तो एड्रेस क्योंकि हमको दिया हुआ है पहले से 403 DK रेनबो चूना भट्टी, ये पैसेज में भी दिया हुआ है भोपाल का। द एडिटर हम किसे लिख रहे हैं? तो एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स भोपाल को लिख रहे हैं, और 15 अक्टूबर 2006 को ये लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं कि सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द कटिंग ऑफ ट्रीज प्रिवेलिंग इन आवर एरिया। हमारे क्षेत्र में कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट ट्रीज आर वैल्यूएबल टू अस। हम सभी के लिए पेड़ बड़े उपयोगी हैं। ट्रीज हेल्प टू ब्रिंग रेन, इनसे बारिश आती है। कीप द एयर क्लीन, हवा को साफ रखते हैं। वी गेट थ्रस्ट टू द एनवायरमेंट, है ना, इसी से हमारा जो पर्यावरण आगे बढ़ता है, हम सब कुछ इसमें कर पाते हैं। इन द ट्रीज आर कट, इफ द ट्रीज आर कट देन इकोलॉजी विल बी एंड डिस्ट्रॉय, विल बी डिस्ट्रॉय, है ना, विल बी डैमेज एंड डिस्ट्रॉय। इस पे हम एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय। डैमेज के बाद में आ जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो विल बी डैमेज इफ़ द ट्रीज आर कट, जब यदि पेड़ काटे जाएंगे, देन इकोलॉजी, जो पूरा इकोलॉजी सिस्टम है वो क्या होगा? डैमेज होगा, खराब होगा, और डिस्ट्रॉय होगा, पूरा नष्ट भी हो जाएगा। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स आफ्टर रेन्स, तो बारिश के बाद में हमारी फसलें खत्म हो जाएंगी। सो द कंसर्न अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप द कटिंग। तो इसके लिए जो जवाबदार अथॉरिटीज़ है, जो इसका विभाग है, उनको इसके ऊपर जल्दी जल्दी कड़े कदम उठाना चाहिए, जिससे पेड़ों को काटा जाना रोक सके। स्ट्राइक एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, है ना, उसके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ड्रा अ पिक्चर ऑफ एटलीस्ट 5 ट्रीज एंड राइट 2 यूजेस ऑफ ईच इन योर नोटबुक और ड्राइंग शीट। आपकी ड्राइंग शीट में या फिर आपकी नोटबुक में आपको कम से कम 5 पेड़ों के चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, और उनके 2 उपयोग को भी उसके अंदर आपको लिखना है। तो हम आपको यहाँ पर पेड़ों के चित्रों के स्थान पर आपको हम उसके उपयोग दे रहे हैं। पेड़ों के चित्र आपको स्वयं उसको बना लेना है। तो नेम हो और उनके यूजेस हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले लिया है मैंगो के पेड़ को, तो मैंगो का पेड़ शेड देता है, छाँव, और फ्रूट देता है, फल, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें, A B। तो शेड, छाँव, फ्रूट, फल। नीम ट्री, नीम का पेड़, मेडिसिन और शेड, है ना, दवाइयाँ और छाँव प्राप्त होती है। बनाना ट्री, केले का पेड़, फल मिलते हैं केले के, और वर्शिप करते हैं हम इसकी, पूजा पाठ में इसको उपयोग करते हैं, और भोजन खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है साउथ में। पीपल ट्री किस काम में आता है? तो शेड, छाँव मिलती है, और वर्शिप, इसकी पूजा भी करते हैं। और गुआवा ट्री, ये छाँव देता है, और गुआवा के फल भी उससे प्राप्त होते हैं, ना। तो इन पेड़ों को आप बना सकते हैं अपनी नोटशीट में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन की एक्सरसाइज सारी समझ में आई होगी, बड़ा एंजॉय किया होगा आपने।
अब आपको केवल एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए।